आजकल समय की बहुत कीमत है। इनफैक्ट कई लोग बोलते हैं टाइम इज मनी। हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं और उस 24 घंटों में हमें वो काम करना है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय आने वाला है जबकि टाइम नहीं होगा। आजकल बल्कि आप देखेंगे कि लोग कहते हैं यार मेरे पास टाइम ही नहीं, बहुत बिजी हूँ। एक कॉमन बात यहाँ पर हम देखते हैं। अगर आप किसी से कोई बात बोलें या कुछ काम करने के लिए सहायता मांगे तो बोले यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं करना तो मांगता हूँ लेकिन टाइम नहीं है, बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ। सो हर व्यक्ति अपने काम में दौड़ा चला जाता है। सो टाइम इज मनी। जो समय है वो पैसा है। अब जो स्लाइड यहाँ पर आप देख रहे हैं वो उस घड़ी के ऊपर लिखा हुआ है टाइम, समय, और घड़ी 10:15 के आसपास बता रही है। हम समय के अनुसार अपनी दिनचर्या पूरा करते हैं। रात में सोते हैं, सवेरे जल्दी उठते हैं, दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं और फिर रात में आराम करते हैं। और इस प्रकार का सिलसिला, टाइम का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। और ये टाइम दिन, हफ्ते और महीने, सालों गुजर जाते हैं और हमें पता पड़ता है यार टाइम पता नहीं कहाँ चला गया, हमने तो कुछ किया ही नहीं है ज़्यादातर। सो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये टाइम जो परमेश्वर ने हमें दिया है 24 घंटे, हम इसका कैसे सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, ये तो भाई हमारी अपनी बात है। लेकिन आइए आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने भी टाइम के बारे में बहुत कुछ कहा और भी दूसरे पदों को हम देखेंगे आज कि किस प्रकार से टाइम का, समय का महत्वपूर्ण भाग है हमारे जीवनों में, आपके जीवनों में। तो चलिए देखते हैं। जब भी प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बात करने की कही या डिसाइपल्स ने पूछा कि ये करें, यहाँ चले, वहाँ चलें, तो कई बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया है, अभी मेरा समय नहीं आया, माई टाइम हैज़ नॉट कम। इस प्रकार से उन्होंने उत्तर दिया। चलिए हम देख लेते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुछ पदों को ताकि आपको पता पड़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय और उसका 6 और 8 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि हम वहाँ चलते हैं यरूशलेम में और वहाँ पर तू अपनी प्रसिद्धि दिखा सकता है। तो 6वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तब यीशु ने उनसे कहा मेरा समय अभी नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। यहाँ पर वही समय की बात आ रही कि परमेश्वर अपने समय के अनुसार, राइट टाइम, अपॉइंटेड टाइम, जो सेट टाइम है उसके अनुसार वो काम करता है। 8वें पद में भी हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा अध्याय 7 और उसका 8वां पद। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ है। जी हाँ। अब जब प्रभु यीशु मसीह को जो विवाह में गए थे, तो विवाह में जाने के बाद वहाँ पर दाखरस की कमी पड़ गई। तो लोगों ने बोला मरियम से आकर के, भाई आप अपने पुत्र से कहें कि दाखरस को बना दे या मिरेकल करे, हम कमी हो गई है। तब मरियम ने जब वो बात कही अपने पुत्र से अर्थात यीशु मसीह से, तो सुनिए क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा। यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है और मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 4 पद। तब यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। फिर वही बात आई, अभी मेरा समय नहीं आया। इसी का 7 अध्याय का 10 पद भी देख लेते हैं आपके लिए। यहाँ पर जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा था, 7 अध्याय और उसका 10 पद नहीं, 30 पद हम देख लेते हैं क्या लिखा वहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं टाइम के बारे में, इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया।
इन अदर वर्ड्स, परमेश्वर अपने अपॉइंटेड टाइम में सही काम सही समय पर करते हैं। और ये बात आपको और मुझको भी सीखना है कि टाइम को हम ऐसे इस्तेमाल करें जो परमेश्वर की महिमा के लिए आ जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि एक समय आता है जब हमें उद्धार पाने की जरूरत होती है। अब जैसे कि इक्लेसियास्टिस सभोपदेशक उसका 3 अध्याय और उसका 1 से 8 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। सभोपदेशक उसका 3 अध्याय और उसका लिखा हुआ है 1 से 8 पद। देखिए क्या लिखा हुआ टाइम के बारे में, है ना। अवसर शब्द लिखा हुआ, अवसर या टाइम। हर एक बात का एक अवसर होता है, एक टाइम होता है, और प्रत्येक का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय, मरण का समय, बोने का समय, बोए हुए को उखाड़ने का समय भी है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय है, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय है, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय है, बचा रखने का समय और फेंक देने का समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय है, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय है, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। क्या ज़बरदस्त बात यहाँ पर सुलेमान ने हमारे लिए, आपके लिए यहाँ पर रखा हुआ है। जब हम देखते हैं इस टाइम के बारे में, परमेश्वर ने हमें दिया है ये 24 घंटे, और उसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आपके ऊपर और मेरे ऊपर है। तो हम देखते हैं कि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब परमेश्वर ने हमें सेकंड्स, मिनट्स, घंटे दिए हैं, दिन दिए हैं, सप्ताह दिए हैं, तो हम उस टाइम में क्या करते हैं, किस प्रकार इसका सदुपयोग करते हैं, भाई ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब देखिए ना, एक समय आता है जब उद्धार पाने का समय भी है। मेरा समय था जब मैं 17-18 साल का था, तो मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। एक उद्धार पाने का समय भी है। परमेश्वर के वचन में एक जगह पर लिखा हुआ है कि आज ही उद्धार का समय है, आज ही उद्धार का दिन है। अभी हम उद्धार पाने के लिए कल वेट ना करें, जो आज करना है उसको कल के लिए न टालें। एक कबीर के दोहे जो मुझे याद आ रहा है, शायद आपको भी याद होगा या आपने सुना भी नहीं होगा। कबीर साहब एक बड़े भारी पोएट थे, कवि थे। उन्होंने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कहने का मतलब जो आपको आज करना उसको कल के लिए ना टालें, आज जो करना है उसको अभी करें। तो जब हम उद्धार की बात करते हैं, अपने पापों से क्षमा की बात करते हैं, तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर हमें वो टाइम देता है, भाई अपने पापों से पश्चाताप करो, प्रभु के पास आओ, क्योंकि कल को किसने देखा, किसी ने नहीं देखा। क्या हो जाए, मौत आ जाए और हम तैयार ना रहें। तो इससे अच्छा ये है कि हम बिल्कुल समय पर हर चीज़ जो सही काम है उसको करें। और उद्धार का काम तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण काम है। और मेरी ऐसी आशा है कि आपने इस उद्धार के काम को अपने जीवन में अनुभव किया होगा। ऐसी मेरी आशा और ऐसी मेरी प्रार्थना। लेकिन अगर आपने अभी तक उद्धार नहीं पाया है, तो भाई आज ही है उद्धार का दिन, जो आपको परमेश्वर के सामने अपने आप को गिरा देना है, दीन करना है और उसको उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना। मैं आपके लिए और कुछ पदों को पढ़ूंगा। इफिसियों उसका 5 अध्याय, इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसका मैं निकालूंगा 15 से 17। इफिसियों 5, 15 से 17 पद। यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, सुनिए क्या लिखा हुआ है।
इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, और अवसर को, टाइम को, समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यहां पर बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है कि आप और मैं जो अवसर, जो टाइम परमेश्वर ने हमें दिया है 24 आवर्स, उसको हम बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। अब कभी कभी क्या होता है, जब भी कोई हमसे कोई बात सहायता के लिए पूछता है, भाई भैया जी दीदी यहाँ चलना है, क्या आप आएंगे, हम लोग क्या करते हैं यूजली मैंने कई बार किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हम लोग एक्सक्यूज बना देते, अरे मैं चलता, मैं तुम्हारी सहायता करता, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, मुझे यहाँ जाना वहाँ जाना है। क्या हम समय का दुरुपयोग करें? अगर मेरे पास टाइम है तो क्या मैं उस व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता? हाँ, अगर आप बिजी हैं तो बात अलग है, लेकिन कभी कभी जब टालने के लिए या सहायता नहीं करने के लिए बोलता है यार टाइम नहीं है, ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन आज हमारे सामने है। टाइम नहीं है, टाइम है यदि हम उसको निकालें तो, हाँ टाइम तो है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बोले कि भाई साहब सच में मेरे पास टाइम नहीं, मैं ज़रूर, अच्छा अगर कल करें तो, मतलब इस प्रकार से आप उसको ऑप्शन दे सकते हैं, है कि नहीं? तो ये जो टाइम है उसको हम बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। अब एक और चीज़ मैं आपके लिए बताऊंगा, कितने बार हम टाइम से चर्च जाते हैं। अगर चर्च 10 बजे शुरू होता है तो भैया लोग धीरे धीरे आते हैं, 11:45 बजे। क्यों लोग लेट जाते हैं चर्च में? क्योंकि वो सोचते हैं अरे चले जाएंगे, सब लोग तो लेट ही आते हैं। आपको और मुझको ये सीखना है और सिखाना है कि टाइम को हम विश्वास योग्यता के साथ इस्तेमाल करें। पास्टर को, लीडर को, कांग्रीगेशन को, अगुवों को ये सीखना है कि जब अगर 10 बजे मुझे किसी से मिलना है तो मेरी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं 9:45 बजे वहां पर पहुंच जाऊं, ताकि उसको मेरे लिए वेट करना ना पड़े। कभी कभी क्या होता है, हम प्रॉमिस करते हैं किसी से, भैया मैं फलाने टाइम मैं आऊँगा, आप वहाँ खड़े रहना। अब वो बंदा वहाँ पर खड़ा हुआ है 1 घंटा 2 घंटा, आप दिखाई नहीं दे रहे, और फ़ोन कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, बस अभी आया, बस मैं निकल ही गया। और कई बार मैंने देखा कि वो व्यक्ति घर से निकला ही नहीं है, झूठ फ़ोन पर बोलता। क्या ये मसीहत है? क्या ये टाइम का सही इस्तेमाल है? आपके लिए दूसरा व्यक्ति घंटों खड़े हुए हैं, क्या उसके पास भी अपना टाइम नहीं है काम करने के लिए? और आपके लिए वो इंतज़ार कर रहा, और हम कभी झूठ बोलते, कभी मैंने भी ऐसा किया। तो टाइम का हमें बहुत ध्यान देना है कि हम कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। उद्धार के समय में आज ही टाइम है, अभी है टाइम। प्रभु के वचन को पढ़ने का अभी टाइम है। प्रार्थना करने का हर समय, क्या लिखा हुआ है, हमें टाइम से प्रार्थना नहीं करना है कि भैया 5 बजे हम प्रार्थना कर लिए, उसके बाद 7 बजे रात को करेंगे। नहीं, वो तो करना ही करना है, लेकिन लिखा हुआ है हर समय, हर प्रकार से पवित्र आत्मा में प्रार्थना किया करो। यह है टाइम का सदुपयोग। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, इफिसियों उसका 6 अध्याय और 18 पद। क्या लिखा हुआ है? और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। तो प्रार्थना करने के लिए भी जब भी टाइम मिलता है, छोटी सी दुआ अपने मन में अपने कर लिया, है ना, ऑफिस में, स्कूल में, जहाँ कहीं भी है, किसी का वेट कर रहे हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, वचन के बारे में सोच सकते हैं। तो हम अपना टाइम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? सही इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है, उसका सदुपयोग हो रहा है। परमेश्वर भी टाइम से चलता है और आपको और मुझको भी टाइम से आगे बढ़ना है।
देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा हम पढ़ लेते हैं कुछ और पदों को। भजन संहिता उसका 75 अध्याय 2 पद। भजन संहिता उसका 75 अध्याय और उसका 2 पद, क्या लिखा हुआ वहां पर? और जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठाक न्याय करूंगा। ठीक समय, अपॉइंटेड टाइम। देखिए परमेश्वर का भी अपना एक अपॉइंटेड टाइम है। इफिसियों उसका 1 अध्याय और 10 पद। इफिसियों उसका 1 अध्याय और 10 पद, क्या लिखा हुआ है? सुनिए कि परमेश्वर की योजना के अनुसार समय की पूर्ति होने पर जो कुछ स्वर्ग में और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे अपनी समय के अनुसार। भाई देखिए परमेश्वर के लिए तो कोई टाइम नहीं है ना, वो बियॉन्ड टाइम और स्पेस है। लेकिन क्योंकि वो हमारे साथ काम करते हैं तो भाई, और क्योंकि हम टाइम में निर्भर हैं, समय पर निर्भर है, 24 आवर्स हमें दिया गया है, दिन रात होता है, महीने बीतते हैं, तो हम लोग तो टाइम से बिल्कुल बंधे हुए। लेकिन परमेश्वर तो नहीं बंधा। लेकिन जब वो हमारे साथ काम करता है तो उसका टाइम है कि भाई फलाने फलाने दिन, फलाने फलाने घंटे मैं इसकी ऐसी सहायता करूंगा, अपॉइंटेड टाइम। लेकिन जो परमेश्वर ने आपको और मुझको टाइम दिया है, समय दिया है, उसको हम सदुपयोग के रूप में हमेशा इस्तेमाल करें। अब एक टाइम है जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, रैप्चर है, हवा में बादलों के साथ आएंगे, हमें पता नहीं कब आएंगे वो, ये तो भाई प्रभु ही जानते हैं कि कब उसका आना होगा। लेकिन क्या मैं इस पृथ्वी में प्रभु के कार्य के लिए तैयार हूं, उसके आने की बाट जो रहा हूं कि नहीं? याद होगा आपको 10 कुंवारियों की कहानियां, है कि नहीं? 5 जो थी वो तो भैया खूब तैयार थी, अपने मशाल वगैरह सब ट्रिम कर लिया था, तेल वेल भर लिया था और दूल्हे का इंतजार कर रहे थे। अब 5 जो थी आलसी थी, अरे देखा जाएगा, अभी तो नहीं आएगा, वो सो गई। टाइम का वेस्ट, दुरुपयोग। लेकिन जो 5 जो बुद्धिमान थी वो होशियार थी, और दूल्हा उस समय आ गया जब सोचा भी नहीं, और ये 5 वाइज बुद्धिमान उठ के चली गई, और जो बिल्कुल आलसी थी, जो टाइम को बिल्कुल नहीं समझते थे, वहीं रह गए। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह दूल्हा एक दिन आने वाला है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम आत्मिक रीति से तैयार हैं? क्या हम मानसिक रीति से तैयार हैं? क्या हमने अपने आप को परमेश्वर के सुपुर्द किया है, अपनी इच्छाओं को, अपने शरीरों को? क्योंकि टाइम आ रहा है जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे और हमें ले जाएंगे। तो हम देखें कि हम टाइम का, समय का सदुपयोग करें। यदि हमने किसी से प्रॉमिस किया है टाइम का, तो उसके अनुसार ही चले। प्लीज प्लीज कभी भी आप हमारे चर्च में, मसीह कलीसिया में, प्रेयर मीटिंग में लेट न जाएं, लेट न जाएं। हम एक दूसरे के लिए क्या बने? आदर्श बने। अब अगर हमें ट्रेन से जाना होता है तो हम 1 घंटे पहले पहुंच जाते हैं कि भैया ट्रेन कहीं छूट गई तो फिर मुसीबत हो जाएगी, है ना, बस छूट जाएगी। तो क्या वही बात हम अपने मसीही जीवन में नहीं ला सकते? अगर हमने किसी को प्रॉमिस किया कि हाँ मैं 10 बजे मिलूंगी यहाँ पर या बस स्टैंड में या जहाँ कहीं भी, तो क्या मैं वहाँ पर उस टाइम में हूँ? या बोले अरे यार सॉरी यार, मेरे को ये हो गया वो हो गया, 10 तो एक्सक्यूजेस बनाएंगे। नहीं 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 नहीं, मैं ये बात सीख रहा हूँ, खुद मैं सीख रहा हूँ इस बात को, कि हमें परमेश्वर के जो दिए हुए टाइम है उसके अनुसार विश्वास योग्य बने रहें। हाँ, और दूसरों को भी हम इसके बारे में सिखाएं, किस प्रकार से हम परमेश्वर की जो टाइम दिया है उसको हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा टाइम अभी नहीं आया। वो तो टाइम के अनुसार अपना काम करते हैं, जैसे कि हमारा आज का टाइटल है। तो समय को बहुमूल्य समझें, उसका दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करें, क्योंकि परमेश्वर इसका भी लेखा लेगा। भाई मैंने तुम्हें 24 आवर दिया है, तो क्या किया आपने?
चलिए रात में सोते 8 घंटे सोते, कभी कभी कुछ लोग तो आलसी है, सोते रहते हैं 10-11 बजे तक। नहीं 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 नहीं, हम जल्दी सोएं और जल्दी उठें और जो काम परमेश्वर ने दिया है उसको हम करें, क्योंकि लिखा हुआ एक बार प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हमें वो काम दिन दिन में करना है, क्योंकि रात आने वाली है, उसमें कोई भी काम नहीं कर सकता। तो मेरे लिए और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह की ये बात है कि हम टाइम को बहुमूल्य समझें और विश्वास योग्य रहें अपने चर्च के प्रति, कलीसिया के प्रति, आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, वचन मंथन करने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने ये टाइम दिया है और इसी रीति से हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं। भाई परमेश्वर हमारी इसमें सहायता करे। अब देख रहा हूं कि मेरा टाइम भी खत्म हो गया है ना, तो मैं यहीं पर स्टॉप कर दूंगा। ओके।